एकं शास्त्रं दैवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्रतस्य नामानि यानि कर्मावपि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का अपनी भगवद गीता जी की इस जर्नी पे। अपनी इस भगवद गीता जी की जर्नी में हम इसके चैप्टर नंबर 18 पर पहुंच गए हैं, जो कि है मोक्ष संन्यास योग। दिस चैप्टर ऑफ भगवद गीता डील्स विद द टू इम्पॉर्टेंट वर्ड्स मोक्ष और संन्यास। मोक्ष यानी कि लिबरेशन एंड संन्यास मीन्स रिनाउंसिएशन। ये दोनों शब्द ऐसे शब्द हैं कि जिनकी व्याख्या करना या जिसके बारे में समझना किसी की भी समझ से परे है, लेकिन जो इनको समझ गया तो समझो कि उसने सब कुछ पा लिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम इन दो शब्दों को समझते ही नहीं है या समझना ही नहीं चाहते। इस बात का हमारा सबसे बड़ा मिसफॉर्च्यून यही है कि हम इन दो शब्दों को समझते ही नहीं हैं। तो ये मोक्ष क्या है? व्हाट इज लिबरेशन? द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बाउंडेज इज लिबरेशन। इस बात की जागरूकता कि हम बंधन में हैं, ये मोक्ष है। अगर आप इस बारे में अवेयर ही नहीं होंगे, आप इस बारे में जागरूक ही नहीं हैं कि आप बंधन में हैं, तो आप फ्री कैसे होना चाहेंगे? जब किसी को यही नहीं पता कि हम बंधन में हैं, तो वो उससे मुक्त कैसे होना चाहेगा? और हमें कब पता चलेगा कि हम बंधन में हैं? इसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि हम दूसरों से कंपेयर करें जो कि फ्री है। तब हम बता सकते हैं कि हम बंधन में हैं या नहीं हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि जब एक चिड़िया को नया नया पिंजरे में बंद किया जाता है तो वो शुरू शुरू में बहुत तड़पती है और जाने पता नहीं उस पिंजरे को अपना घर बनाने में, उसको अपना घर मानने में उसको शायद कुछ समय लगता है, चाहे कुछ दिन लगते हैं। तो जब तक वो चिड़िया बाहर फ्री आकाश में थी, उसको जब उस पिंजरे में लाके बंद किया गया तो तब वो उसके लिए बंधन हो गया। लेकिन कुछ सप्ताह बाद या कुछ दिनों के बाद वो जब उस पिंजरे में रहना सीख गई तो अब वही उसके लिए उसका घर हो गया। अब उसके कुछ समय बाद अगर उसका पिंजरा खोल भी दिया जाए तो वो उससे बाहर नहीं जाती है, और बाहर निकल भी जाती है तो उड़ नहीं पाती, उड़ना भूल जाती है और लौट लौट कर वापस आ जाती है। और वो तब तक नहीं उड़ती जब तक कि उसको रिकॉल ना कराया जाए कि हैज़ टू रिकॉल दैट आई हैव द वन विच कुड फ्लाई वन डे। मैं वही हूँ जो एक दिन स्वतंत्र आकाश में उड़ रही थी। तो जब तक उसको बंधन पता ही नहीं तो वो उससे फ्री होना चाहती ही नहीं। इसी प्रकार से हम दूसरा उदाहरण ले लें तो जैसे किसी व्यक्ति को अगर कुछ साल की जेल हो जाए तो जब वो शुरू उस जेल में जाएगा तो शुरुआत में उसको उस जेल में रहने में दिक्कत होगी। वो खूब रोएगा, वो खूब घर वालों को याद करेगा। लेकिन समय जैसे जैसे समय बीतता जाएगा और उसको ये रियलाइज़ होगा कि अब मुझे आगे 2 साल या 5 साल जो भी समय है वहीं पर बिताना है, तो वो उसमें अपनी दिनचर्या इसी तरीके से ढाल लेगा। वहाँ पे रहने वाले लोगों को अपना दोस्त बनाने लग जाएगा, वहाँ की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने लग जाएगा, वहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें अपना सहयोग देने लग जाएगा और धीरे धीरे करके वो उस दिनचर्या में ढल जाएगा। क्योंकि अभी उसे पता है कि अभी बहुत समय उसे यहाँ से बाहर जाने में, तो अब वो उसे कैद नहीं लगती, वो भी उसमें ढल जाता है। इसी प्रकार से वो व्यक्ति
जो इस संसार में आ गया है और उसने इस संसार में जो लोग रह रहे हैं, जो कि इस संसार में रहते हुए भी यहाँ से फ्री हैं, उनको देखा ही नहीं, उनको जाना ही नहीं, तो वो सोचता है कि मैं तो फ्री ही हूँ, मैं इस डेमोक्रेटेड इंडिया में रह रहा हूँ, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे हर तरीके की फ्रीडम दे रखी है, मुझे बोलने की फ्रीडम है, मुझे बात करने की फ्रीडम है, मुझे अपना हक रखने की फ्रीडम है। वो इसी को अपनी फ्रीडम मानता है। क्यों? क्योंकि उसे जिस बंधन में वो है उसे अभी उसका रियलाइजेशन ही नहीं है, इस वजह से वो इसी फ्रीडम को अपनी फ्रीडम मानता है, क्योंकि उसने उनके साथ कंपेयर नहीं किया है जिन्होंने इस पृथ्वी पर रहते हुए भी मोक्ष को पा लिया है। तो इस तरीके की रियलाइजेशन, अवेयरनेस ऑफ द थिंग दैट आई एम इन बॉन्डेज इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लिबरेशन। मोक्ष का प्रथम जो पग है वो यही है कि इस बात की आपको जागरूकता कि मैं बंधन में हूँ, ये मोक्ष है। अब ये बंधन है किस चीज़ का? ये बंधन बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट तीनों पदों पर चलता रहता है। बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट, बॉडी के फेस पर हम कहें तो ये जो शरीर का बंधन है छोटी छोटी सी चीज़ों में, जैसे कि ये केश, ये नख, ये इन सब का बंधन। वो अगर किसी से कहे कि चलो बहुत अच्छा सूरज चमक रहा है, चलो बाहर कहीं चलते हैं, पर वो कह देगी कि नहीं, आई गॉट टैन। से कह दो कि बहुत अच्छा मानसून है, बाहर चलो, बाहर चलते हैं, तो कहेगा नहीं नहीं नहीं, बारिश का पानी मेरे बालों को नुकसान पहुंचा जाता है। किसी को कह दो कि चलो वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं, तो कह देगा यार पैर नहीं चल सकता, इससे मेरी बॉडी को इफ़ेक्ट होगा। तो इस तरीके का ये छोटी छोटी चीज़ों में बॉन्डेज, उनका रियलाइजेशन, ये बॉन्डेज है। ये बॉडी के स्टेट पे था। अगर हम कहें कि माइंड के स्टेज पे, तो ये जो बंधन है वो हमारे लाइक और डिसलाइक्स का है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हम अपने लाइक और डिसलाइक के अकॉर्डिंग ही करते हैं, ये माइंड का आपका बंधन है। तीसरा आता है इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट के बेसिस पर जो बंधन है वो इस बात का है कि आपकी एक फिक्स्ड आइडियोलॉजी है, आपने एक फिक्स पैटर्न अपने माइंड पर बिठा लिया है कि मेरे मानने में ऐसा ही है। अब ये वर्ल्ड चेंज हो रहा है, दिन प्रतिदिन चेंज हो रहा है, लेकिन मैं एक फ़िक्स पैटर्न में ही बैठी हूँ। मैंने एक फ़िक्स पैरामीटर बना लिए हैं जिसके बाहर मैं जाना ही नहीं चाहती हूँ। तो ये चीज़ हमें बंधन में बांधती है, हमें दुखी करती है। तो इस चीज़ का जागरूकता कि ये चीज़ें मेरे बंधन का कारण है, मुझे इससे ऊपर उठना है। तो अवेयरनेस ऑफ बाउंडेज इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ लिबरेशन। इस बात की जागरूकता कि आप बंधन में हैं, ये चीज़ें आपका स्टेटस शो नहीं कर रही हैं, बल्कि ये आपको बांध रही हैं। इस बात की जागरूकता, ये आपका मोक्ष है। और ऐसा नहीं है कि ये बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट, इन सब से हम बिल्कुल परे ही हो जाएंगे, लेकिन ऐसा ज़रूर हो सकता है कि हम इनके बंधन में आसक्त नहीं होंगे। अगर बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट नहीं होगा तो हम अपने जीवन को, जो भगवान ने हमें एक गिफ्ट तौर पर दिया है, हम उसको एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। जीवन में एंजॉयमेंट भी ज़रूरी है और उस एंजॉयमेंट के लिए बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट तीनों ज़रूरी हैं। भगवान कहते हैं कि अगर आपको अपनी किस्मत के अकॉर्डिंग या आपको अपनी क्षमता के बल पर कुछ मिला है, अगर आज आपको सोने के लिए सोने का बिस्तर मिला है तो ज़रूर उस पर सो, लेकिन ज़मीन पर सोना भी मत भूलो। तो बिना बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट के एंजॉयमेंट भी नहीं होगा। तो एंजॉयमेंट करो, बट द मेन थिंग इज़ डेट कि उस एंजॉयमेंट में आसक्त मत हो। ये जो मन, बुद्धि, विवेक है, इसमें खुद को केवल इसी तक सीमित मत करो। अपनी सोच को इससे और आगे बढ़ाओ। दुनिया हर समय बदलती रहती है और उस दुनिया के बदलने के साथ साथ खुद को बदल लेना, यही मोक्ष है। लेकिन जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, लेकिन अपने आप को एक फ़िक्स पैटर्न में बांध लेना कि हमने खुद को एक फ़िक्स पैटर्न में बांध लिया है और अब अगर हम उसमें कुछ चेंज होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो
हाउ कुड वी गेट ब्रेक फ्री, हम इससे फ्री कैसे हो सकते हैं। हम बंधन में होते हैं तो हम कहते हैं कि वी वॉन्ट द वर्ल्ड टू बी द वे आई वॉन्ट, दिस इज़ द प्रॉब्लम। जब हम बंधन में हैं तो हम कहेंगे कि पूरा ये दुनिया, पूरा ये संसार ऐसा हो कि जैसा मैं इसको चाहता हूँ, यही बंधन है। जब हम चाहते हैं कि जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा ही हो, ये आपका एक फिक्स पैटर्न है, ये आपका एक फिक्स पैरामीटर है। अब हम चाहें कि सब कुछ वैसा ही हो, यही दुख है, यही बंधन है। मन, बुद्धि और शरीर तीनों में बंधन है। मुक्त तो बस अपनी ये आत्मा है, अपना आत्मन स्वरूप है। सो शिफ्टिंग योर अवेयरनेस फ्रॉम बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट टू योर नित्य आत्मन स्वरूप, डेट इज़ योर सोल, ये योर स्पिरिट, यही मोक्ष है। अपने जागरूकता को, अपनी अवेयरनेस को अपने इस शरीर, मन और बुद्धि से ऊपर उठकर अपनी आत्मा में लगा देना, यही जागरूकता, ये आपको मोक्ष तक लेके जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड है वो हमारे स्पिरिट से ही बना है। अगर हमारी अवेयरनेस हमारे स्पिरिट तक आ जाए तो वो हमें स्पिरिचुअलिटी के करीब ले जाती है। आत्मा का स्वरूप अनचेंजेबल है, वो कभी चेंज नहीं होती। तो अगर सब तरफ से ध्यान हटकर हमारा ध्यान हमारे आत्मा की तरफ, हमारे स्पिरिट की तरफ ही आ जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा। इसी बात की अवेयरनेस हमें ज़िंदगी जीने का तरीका बता देती है, यही मोक्ष है। इससे आगे बात आती है सन्यास की। सन्यास क्या है? इससे पहले भी एक लेक्चर में हमने चर्चा की थी कि सन्यास क्या है, तो उसको थोड़ा संक्षेप में कहते हुए कि ऐसा हम कहें कि रिनाउंसिएशन, ऑब्जेक्टिविटी, निष्पक्षता, यही सन्यास है। जैसे किसी गेम का एम्पायर, यू हैव टू बी डिसइंटरेस्टेड इन द इंटरेस्ट। आपको किसी में इंटरेस्टेड होते हुए भी उसमें डिसइंटरेस्ट हो जाना है। यू हैव टू बी डिसपैशनेट इन द पैशन, यू हैव टू बी इम्पर्सनल इन द पर्सनल। गेम का रेफरी होता है, जैसे किसी गेम का एम्पायर होता है, उसको उस गेम में इंटरेस्टेड होते हुए भी डिसइंटरेस्टेड होना पड़ता है। अगर वो गेम में इंटरेस्ट ही नहीं लगेगा तो वो देख ही नहीं पाएगा कि किसने बॉल को मारा, किसने विकेट को हिट किया, तो वो गेम में अपना इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो उसको गेम का एम्पायर ही नहीं बनाया जाएगा, उसको उस गेम से ही अलग कर दिया जाएगा। बट द एम्पायर ऑफ द गेम हैज़ टू बी डिसइंटरेस्टेड इन द इंटरेस्ट। वो गेम देखेगा भी पूरे इंटरेस्ट के साथ देखेगा, और जितना और लोग इंटरेस्ट के साथ देख रहे हैं उतनी और सूक्ष्मता के साथ देखेगा, पर वो किसी का पक्ष नहीं लेगा, वो दोनों तरफ का खेल देखेगा, और जो सच है, जो सही है, वही कहेगा, उसी का साथ देगा। दिस इज डिसइंटरेस्टेड इन इंटरेस्ट। यू हैव टू बी डिस्पैशनेट इन द पैशन। पैशन मीन्स राजसिकता, बट डिस्पैशनेट इन द पैशन इट मीन्स सात्विकता। पैशन में होते हुए भी डिस्पैशनेट रहना, जैसे कि कमल कीचड़ से ऊपर उठ जाता है, ये है डिस्पैशनेट इन पैशन। फिर वो जो कीचड़ की गंदगी है वो उससे ऊपर उठ जाता है। इस प्रकार से यू हैव टू बी इम्पर्सनल इन द पर्सनल। आपको अपने पर्सनल मामलों में भी इम्पर्सनल हो जाना है। जैसे कि किसी स्टेज पे अभिनय करने वाला एक्टर, वो उस रोल में रहता भी है लेकिन वास्तव में वो नहीं होता है। तो इस तरीके की ये जो आपकी ऑब्जेक्टिविटी है, निष्पक्षता है, ये सन्यास है। तो इस प्रकार से ये मोक्ष और सन्यास दो शब्द, इसको कुछ कहने का, कुछ समझने का प्रयास किया गया। यही इस पूरे चैप्टर का सार स्वरूप है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में इसी की बात की गई है। पूरे गीता जी के सभी अध्यायों में ये सबसे बड़ा अध्याय है, तो इसकी
पूरी विस्तृत चर्चा करना एक एक की बहुत मुश्किल है। इसमें लगभग 78 श्लोक्स हैं, तो हम इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू ना लेके इसका वर्ल्ड व्यू लेते हुए चलेंगे। एक ओवरव्यू से भी तेज वर्ल्ड इस बस का वर्ल्ड व्यू लेके चलेंगे। तो एक कोशिश रहेगी, एक विचार रहेगा अपने इस पद पर और अग्रसर होने का इसके नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए श्री राधे।